Following Christ is not easy one. यीशु मसीह के पीछे चलना आसान If नहीं you है। read Matthew 4th chapter, मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में आप देखोगे, 4th chapter, 4थे अध्याय में देखोगे, and he's telling, if you want to follow me, वह कहता है कि अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हो, I will make you fishers of man. मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले Jesus बनाऊंगा। Christ started his ministry, and his first thing he told in 4th chapter 17 was, repent for the kingdom of heaven is at hand. 4थे अध्याय में उन्होंने लिखा है कि जो स्वर्ग राज्य के लिए खड़े होंगे, Repent for the kingdom of heaven is at hand. पश्चाताप कीजिए कि स्वर्ग राज्य निकट है। And in the same verse, 19th verse, he's telling that if you are going to follow me, I'm going to make you fishers of men. 19 वचन में उन्होंने लिखा है कि आओ मेरे पीछे चलो, मैं तो मनुष्यों के So वश when में बनाऊंगा। anybody follows Jesus Christ, जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलता he है, has to prepare and repent for the kingdom of God, to prepare to go into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए पश्चाताप करके उसके राज्य में जाने के लिए तैयार And करना he's है। telling, if you are going to follow me, I'm going to make you the fishers of man. वो कहता है कि आप मेरे अनुसरण करोगे तो मैं So मनुष्य it के is वश में good आपको the बनाऊंगा। whole world is, and the kingdom of heaven is so rejoicing over two souls. इसलिए हम देखते हैं कि दो आत्माओं के लिए पूरा स्वर्ग राज्य आनंद मना है। But if we read Luke 14 chapter 26 and 27 verse, लूका समाचार 14 अध्याय 27 पद अगर हम देखते हैं, 26-27 देखते हैं। लूका समाचार 14 if you are following Jesus Christ, you have to be his disciple, right? अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो उसके अनुयायी बनना है। यदि कोई व्यक्ति मेरे पीछे मेरे पास आता है, मुझसे अधिक अपने माता पिता पत्नी बच्चों बहनों भाइयों बहनों यहाँ तक कि अपने प्राण को प्रिय मानता है, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपना क्रूस नहीं उठाता, मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। So following Jesus is easy? क्या यीशु मसीह के पीछे चलना आसान है? Huh? It is not easy. वो आसान नहीं है। The day you accept Jesus Christ, जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकारोगे, there are trials and temptations and problems. It has to come in your life and आपके life. जीवन में समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। If those situations are not going to come, अगर समस्याएं नहीं, परिस्थितियां नहीं God आएंगी, is not going to prepare you for the kingdom of God. परमेश्वर उसके राज्य के लिए आपको तैयार नहीं And the करेगा। process is that repent for the kingdom of God is very near. और उसका प्रोसेस ऐसा है कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होता At the है। same time, he's telling, I am going to make you fishers of man. उस समय वो ये भी कह रहा है कि मैं आपको मनुष्य को Today, मछली बनाऊंगा। this is not my topic, ये मेरा आज का विषय but नहीं we है। will, for our meditation, we'll turn our Bibles to Isaiah 55 chapter. मनन करने के लिए यशायाह की किताब से 55 अध्याय में हम अपना And we ध्यान will आकर्षित read from करेंगे। first verse to sixth verse. पहले वचन से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। सब प्यासे लोगों जल के पास आओ, जिसके पास पैसा नहीं है वह भी आए। सब आओ, खरीदो, खाओ, बिना पैसे बिना दाम के अंगूर रस दूध खरीदो। जो भोजन नहीं वह उसका पैसा क्यों खर्च करते हो? जिसमें संतोष नहीं मिलता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? ध्यान से मेरी बात सुनो, तब तुम खाने को उत्तम वस्तु प्राप्त हो, तुम्हें खाने की उत्तम वस्तु प्राप्त होगी और तुम स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तुष्ट होंगे। मेरी ओर कान दो और मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, ताकि तुम्हारा प्राण जीवित रहे और मैं दाऊद अपने प्रति अटूट करुणा के कारण तुम्हारे साथ शाश्वत वाचा स्थापित करूंगा। देखो, मैंने दाऊद को राष्ट्रों के लिए गवाह नियुक्त किया, वह कौमों का नेता और आदेश देने वाला नायक है। तू उन राष्ट्रों को बुलाएगा जिनको तू नहीं जानता, और उस राष्ट्र को जो तुझे नहीं जानते हैं वे तेरे पास दौड़ कर आएंगे। तेरे प्रभु परमेश्वर के कारण, इस्राएली राष्ट्र पवित्र परमेश्वर के कारण वे तेरे पास आएंगे, क्योंकि उसने तेरा गौरव बढ़ाया है। जब तक प्रभु मिल सकता है और उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसे पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे। Here when we take water baptism and decide to follow him, जब हम बपतिस्मा लेते हैं और उसके पीछे चलने का निर्णय the Lord लेते is हैं, telling, those who are thirsty, come to me and take the waters. परमेश्वर प्रभु कह रहा है कि अगर आप पैसे हो तो पानी ले He's लो। telling, even you don't have money, you come to me and you are thirsty, I will give you waters. वो कहता है अगर आपके पास पैसा भी नहीं रहा, प्यासे हो तो पानी ले लो। And without money, how we can buy the water? पानी पैसे के बगैर कैसे खरीद सकते? And what is the wine? And I will give you milk. और ये जो अंगूर रस और दूध जो है, And he's telling without price.
किसी कीमत के बगैर। Wherefore you spend money for that which is not bread, कि आप वो पैसा खर्चा करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, and you labor which is not satisfying. आप उसको आप ये लगा देते हो जो आपको Hearken तृप्त नहीं diligently करता। unto me and eat that which is good, and let your soul delight itself in fatness. और वो अच्छा है जो खाओ जिससे आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। Today we can see in this world, इस दुनिया में अगर आप देखते हैं, people are eating and drinking and they are not satisfied. वो खाना पीना खाते हैं लेकिन तृप्त नहीं। But God is telling you, come to me, those who are hungry and thirsty. I'm going to give you milk, I'm going to give you wine, I'm going to give you food, I'm going to give you waters. परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप प्यासे भूखे पैसे हो तो आप आइए मेरे पास, मैं आपको अंगूर और Your खाना soul will be दूंगा। delighted, you will be so good, and you will be nourished by the water what I'm giving you. आपका आत्मा आनंदित होगा, तृप्त होगा। But here we can see also there are some people who are striving after the worldly things, but they are not satisfied. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में दुनिया की सारी चीजें संसार की उसके लिए बहुत सारी We can तकलीफ उठाते हैं। go and see that they are working day and night for job, for money, finances, for positions, for education. अब वो उनके जो नौकरी है, जो भी आर्थिक बातें हैं, उसके लिए दिन रात लगातार काम में लगे रहते हैं। But they are not giving importance to the word of God and the ways of the Lord and God's commitment to the God's covenant. वो उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है जिससे परमेश्वर के बारे में उन्हें वचन And दिया है कार्य करने के लिए। because they are not covenant keeping, God is also rejecting them in their lives. और अब जो वचन पालन नहीं करते इसलिए वे अपने जीवन में As आनंदित नहीं। we have seen, these two children have taken water baptism. There must be so much zeal today. आज ये दो बच्चों ने बपतिस्मा लिया, आज उनके अंदर बहुत चेतना होगी। You and I, we must be in one position, same way. हम भी कभी ऐसी जगह पर But slowly, you know that the zeal goes away from our lives. धीरे धीरे वो चेतना जीवन से निकल जाती है। Slowly, our faith is decreasing in our lives. विश्वास जीवन में कम हो जाता है। Slowly, the love on Christ, Jesus Christ, decreases in our lives. यीशु मसीह के प्रति प्रेम कमती The होती day है। you accept Jesus Christ, you will tell, I'm going to do this and that. जैसे उसे स्वीकारते हो आप वो कहोगे You मैं make ये many करूंगा, covenants. बहुत सारी वचन But slowly, one after the other, everything is broken. एक के पीछे एक धीरे धीरे सारी And as we see that you and I become backslide in our spiritual और धीरे life. धीरे हम हमारे जीवन में पीछे And चले we जाते हैं। start going to that verse, you know, what is written, that, you know, where do you spend money for that which is not bread? वहाँ पर लिखा है कि वो रोटी नहीं, उसके लिए आप पैसा किस You तरह are करते हैं? spending money for the bread which is perishing in this world. ऐसी रोटी के लिए जो इस दुनिया में समाप्त होने We are वाली है। going to that thirsty place that you are not satisfied after drinking water continuously. उस ऐसी पैसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पानी लगातार पीते रहते So हैं। the author is telling that you are spending time and wasting your time in this world by earning those worldly money and bread and possessions and your position in this world. लेखक क्या कह रहा है कि आप आपकी दुनिया में नष्ट होने वाली चीजों के पीछे भागते हैं। Maybe your education, maybe you are recognized or not recognized in this world. हो सकता है आपकी शिक्षा हो, आपको मान्यता मिलने वाली Maybe हो। your nature, your religion, your caste, maybe you may be in a very high position. हो सकता है आपका स्वभाव हो, आपके अगल बगल में जो लोग हो, आपका धर्म You हो, may be highest position maybe in your office also. ऑफिस में भी हो सकता है आपका बड़ा ओहदा हो। And you and I, we are striving for those bread which is perishing. उस रोटी के लिए हम तकलीफ उठाते हैं जो खत्म होने वाली But है, God नष्ट is होने telling, वाली है। take that bread, take that food which is not perishing, which is eternal food. परमेश्वर कह रहा है कि जो नित्य निरंतर का खाना है, अन्न है, उसके लिए कहो। Today our focus should be on that water which Jesus Christ is giving, that bread what Jesus Christ is giving to us. आज हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए जो यीशु मसीह ने रोटी और खाना हमें दिया है। Because in these last days, the worst things are going to happen, and we are seeing and experiencing every day in our lives. अंतिम दिनों में इस दुनिया में बहुत सारी चीजें बुरी चीजें होने वाली हैं। Last Sunday we saw that 129 years old person has committed suicide. पिछले सप्ताह हमने देखा कि 29 साल के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। Before that also, you know, our brother More's brother's son. भाई मोरे के भाई के बच्चे के बारे में मैं ये Before that also we could see Sister Fulzare's sister's son also died at the young age in the hospital. फुलदर के रिलेटिव बच्चा भी जो है वो भी ऐसी And Bible says, you know, those who are not in the right, in the ways of the Lord, the next breath will be in Sheol. और शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के मार्ग में अगर आप सच्चे मार्ग में नहीं हो तो आखिर आपका Today सांस you जो है and वो I, सियोन we में need रहेगा। to look at that bread and that water which, you know, satisfies us. आज हम उस रोटी की ओर देखेंगे जो पानी की ओर जो हमें तृप्त करेगा। We see many youths, many young girls and boys
they are not coming in the presence of the Lord, they are not dedicating their lives, and that's why we can see the failure of the failure in their lives. बहुत सारे युवक और युवतियां हैं जो परमेश्वर के राज्य में आते नहीं है, इसलिए उनके जीवन में नित्य We see हमेशा that one failure problem रहता है। goes, second problem comes, एक third समस्या problem जाती है। goes, fourth problem comes, and the life from the beginning till the end is with problems. एक के पीछे एक समस्या उनके जीवन में आती है जो उनकी शादी खत्म होती है। But Jesus Christ told, when you are going to follow me, I'm going to make you head and not tail. और यीशु मसीह कहता है कि आप मेरे पीछे अनुसरण करो तो मैं आपको सर बनाऊंगा और दूर We can see in our Christian people's life, or the people of God, how many people are in a high positions. परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोग कितने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं। How many people are having all the blessings what God has given in the Bible. कितने लोग हैं जो पवित्र शास्त्र के सारे आशीषों से युक्त हैं। Many people, they are into poverty till their death. मरने तक वो दरिद्रता में भी रहते हैं। God doesn't want that things in our lives. ऐसा उसकी परमेश्वर की इच्छा हमारे You जीवन know, में नहीं है। money has to come behind you. You should not go behind money. पैसा तुम्हारे पीछे आना चाहिए, आप पैसे के You know, पीछे नहीं God जाना। is going to do that thing in your life. परमेश्वर वो कार्य आपके जीवन में करेगा। Job should come behind you. You should not go behind job. नौकरी आपके पीछे आनी चाहिए, आप When नौकरी you are के the पीछे child नहीं of God, you know, first thing is that we break the covenant, and because of breaking the covenants, many things are happening against us in our lives, in our families, in our children, in every areas of our life. परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हमें उसका जो करार है उसके अनुसार चलना है जीवन में। That's why he's telling you the second verse, where do you spend money for that which is not bread? और दूसरी ये जो वचन है वहाँ पर लिखा है कि ऐसी रोटी जहाँ पर रोटी नहीं आप पैसा Read खर्च in करते हैं। Marathi. दूसरा वचन. जे भोजन नाही त्यावर तुम्ही पैसे कशासाठी खर्च करता, ज्याला त्याच्याशी तुम्हाला संतोष मिळत नाही त्याकरता परिश्रम कशासाठी करता। Today we can see day and night people are striving for that money, and money which is not going to be used for us. अपन हम लोग आजकल वो सब पैसे कमाने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए नहीं है। But when we don't go behind the eternal food and the eternal water. आत्मिक आहार और आत्मिक जल के लिए हम नहीं जाते। Third verse say, incline your ear and come unto me, hear and your soul shall live. तीसरे जो वचन में कहता है मेरी ओर कान दो और मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। And he is telling, I will make an everlasting covenant with even to show mercies of daily. और वहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हारे सम्मुख अटूट करना से कारण तुम्हारे साथ न्याय शाश्वत वाचा So स्थापित he is करूंगा। telling you, come and eat and hear my voice, वो कहता है कि आप आओ और खाओ और मेरी आवाज and सुनो, your soul will live. आपका आत्मा जीवित रहेगा। Church today, you know, we cannot experience that word in our lives. We cannot experience this word in our lives. ये शब्द को आज हमारे जीवन में अनुभव You and नहीं I, कर we must be alive. हम आप जीवित होंगे। We must be doing everything in this world. हम दुनिया में बहुत सारी चीजें But I करते can हैं, tell you 100% you and I, we are not satisfied. लेकिन मैं 60% कहता हूँ कि कोई भी You are not happy. There तृप्त is नहीं है। some hole, some things which are hollow in our lives. हमारे जीवन में कुछ बातें जो You are है not satisfied. हम सेटिस्फाइड नहीं है, Because in this area, the devil is working in your lives. और इन इलाकों में शैतान आपके जीवन में कार्य Because कर you रहा है, and I, we are given open to the devil. क्योंकि शैतान के लिए हमने किवाड़ खोल दिया है। Otherwise, the devil doesn't have right for you to come to your life and my life and to rule our lives. नहीं तो शैतान को आपके जीवनों में आकर के उसके ऊपर अधिकार So करने का today we अधिकार are going नहीं to make a decision, because two people have taken water baptism, that we are already taken water baptism. We are in the kingdom of God. We know the truth. आज हम वो करा करके जो बच्चों ने किया है हमें सच्चाई मालूम है, We सत्य are मालूम going है। to take a decision that we are not going to leave the hem of Jesus Christ. यीशु मसीह की उस कपड़े की छोर नहीं छोड़ेंगे। That आज निर्णय करना woman है। who suffered with the blood, issue of blood for 13 years, 14 years. रक्तस्रावित्री जो 13-14 साल से सब पीड़ित थी, When she took the hold of Jesus Christ's hand, जब यीशु मसीह के कपड़े की छोर that पकड़ी, moment the problem got solved. उसकी समस्या उसी क्षण हल हो गई। We just forget the hem of Jesus Christ. We forget Jesus in front of us. हमारे सामने यीशु मसीह है, उसके कपड़े की छोरें भूल As जाते हैं। one sister who came first time, she testified. और बहन पहली बार एक बहन आई, उसने She doesn't साक्ष्य know दिया। to read and write, उसे पढ़ना लिखना but नहीं she आता। every day talk with Jesus Christ. यीशु मसीह से वो रोज बात करता है। That is a husband, that is a father, that is a brother, that is everything in her life. वो पिता, पति, भाई, बहन जो कोई कुछ And she told that she fights with Jesus.
वो कहा कि मैं यीशु से Do लड़ती you हूँ। have that relation that you fight with your God? क्या उनसे आपको परमेश्वर का If you रिश्ता call है, him उनका your लड़ाई करते father, हैं? कि अपने पिता के नहीं। small children always fight with the mother and father, right? छोटे बच्चे माता पिता से आकर So if he is your father, तो वो आपका पिता है। if he is your mother, अगर वो आपका if he is your friend, माता है, we need to fight दोस्त with है, him. हम We should उनसे have that लड़ाई करते हैं। relation that we need to talk with him. हमारे साथ उनका ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि हम You know, उनसे बात sometimes कर the सकें। children, they just trouble their parents, they wanted something. जब बच्चों को चाहिए वो माता पिता को परेशान करते The हैं। parents will not give for some moment. कुछ समय तक But after sometimes we can see the parents, heart melts and they give whatever the child कुछ समय तक वो wants. नहीं देंगे, लेकिन कुछ देर के बाद वो जो In the चाहिए same वो way, देंगे। your relation, my relation with Jesus Christ. क्या आपका और मेरा यीशु मसीह के साथ If you are going to रिश्ता है? strive for that bread which is eternal and the water which is eternal. अनंत काल की जो रोटी है उसके लिए क्या आप तकलीफ उठाने के Brothers तैयार and हैं? sisters, I can challenge you in your marriage, in your family life, in your education, in your sickness, God will not allow you to put to be shame. आपके जीवन के हर एक कार्यभाग में परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं करेगा। And here he's telling your soul is going to leave. यहाँ वो कहता है कि आपका आत्मा आपको छोड़ने वाला है। Because God is not going to make only a covenant, but he's making an everlasting covenant. What Verse is- 3 you will read in Marathi. तीसरा अगर ये पढ़ोगे तो वहाँ पर Read fast in Marathi. कान द्या मजकडे या ऐका म्हणजे तुमचा जीव वाचेल आणि मी तुम्हाबरोबर सर्व काळाचा करार करीन म्हणजे दाविदाला देव केलेले अढळ प्रसाद तुम्हास देईल. And पाचवं वचन. पहा, तू ओळखीत नाहीस अशा राष्ट्रास तू बोलावशील, ज्या राष्ट्राला तुझी ओळख नाही ते तुझकडे येईल, धाव घेईल ज्याने तुला वैभवयुक्त केले तो परमेश्वर तुझा देव, इस्रायलाचा पवित्र प्रभू, त्याच्यामुळे असे होईल. परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे तोवर त्याला शोधा, तो जवळ आहे तोच त्याचा धावा करा. Here he's telling, seek ye the Lord while he may be found. वहाँ लिखता है कि आप उसे ढूंढते रहो जब तक आप उसे ना पाओ। Call, he is just near to him, that he is very, very near to you. आप उसे बुलाइए, वो आपके बहुत निकट है। So today the Lord is very near to you. आज प्रभु आपके बहुत No निकट matter whatever your situation, whether it is finance, job, anything, है। नौकरी और आर्थिक परिस्थिति जो भी समस्या you आपकी need हो, to seek him and you need to find him. आपको उसे ढूंढना है, आप उसको प्राप्त करोगे। And he's telling, behold, you call a nation, thou you don't know that nation. और वो कहता है कि उस राष्ट्र की ओर जिसे आप जानते So नहीं, आप God, आएंगे। you're going to call to that nation, even you don't know that, God is going to lift you up. आप उस राष्ट्र को बुलाओ जहाँ से परमेश्वर आपको बुलाने आप नहीं So जानते। that is your and my inheritance in Christ Jesus. और यीशु और मसीह में आपको और He's मेरा telling जो the है, people whom you don't know, you're going to go to that people. आप उन लोगों को नहीं जानते, उनके निकट आप जाओगे। Such a wonderful God is promise He's giving us. और बहुत ही आश्चर्यकारक वचन उसने हमें दिया है। Because the Lord God and the Holy One of Israel, for He had glorified thee. और बहुत ही अद्भुत ऐसा इस्राएल का परमेश्वर है जिसे आप प्राप्त कर When पाओगे। you are going to follow Him, He's going to glorify you. जब आप उसका अनुसरण करोगे तो वो आपको The people whom you don't know, when you will go to that, they will be a supporter to you. जो लोग आप नहीं जानते वो भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। They will support you in every area of your life. वो आपको हर जिंदगी In को- Isaiah 54, जीवन के हर भाग में मदद Isaiah is करेंगे। telling that, "O Jacob, I have called you by your own name. यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि याकूब मैंने तुझे I नाम से will give you पुकारा। people and they will stand for you." मैं ऐसे लोग तुझे दूंगा जो तेरे So लिए खड़े today the होंगे। Lord is telling, when you will go out, I will give you people. वो कहता है कि अगर आप बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें लोग दूंगा। The people will come behind you and they will tell, yes, something great in your लोग life. आपके पीछे आएंगे और कहेंगे कि आपके जीवन में कुछ तो महान We have है। heard the testimony last week about Sandesh brother. भाई संदेश के अब साक्ष्य आपने पिछले We सप्ताह saw में that दिया। Colonel Multani, when he came only for 2 years in Pune, India, Pune, he was posted in Khaki. कर्नल मुल्तानी को आपने देखा जो 2 साल पहले पुणे में God आए brought थे him for Brother Sandesh in Pune for 3 years. और परमेश्वर और उन्हें वहाँ यहाँ पर लाया गया 3 We साल can see पहले। Sandesh's life, last 20 years in his business, he was not in a position to earn even 1,000 rupees saving. 1000 रुपए की उनकी बचत नहीं हो पा रही थी पिछले 20 साल के बिजनेस में। But as he followed Christ Jesus, he took the
living water and the bread. और यीशु मसीह के पीछे वो चलना शुरू किया, वो पानी और रोटी The खेल testimony is that within 3 years of his posting, वो यहाँ पर आने के बाद 3 साल के अंदर he could earn 25 lakhs after doing all the expenses, paying the fees of his children. बच्चों की फीस या बाकी खर्चा करने के पश्चात 25 लाख तक उन्हें You and I may be working in the company for 25 years. At the time of your retirement, how many lakhs you will get? 20, 25, right? Lakhs? पूरे जीवन में कार्य करने के पश्चात भी रिटायरमेंट के समय 20-25 लाख Right. मिलेंगे। कितने लाख मिलते हैं? 25, 30, just, right? At the time of our retirement, after 25 years of your service, but God does what eyes cannot see, what ears cannot hear, and mind in not position to understand. Our God is there. मन को समझेगा नहीं और जो हम विश्वास नहीं कर सकते वो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में When कर सकते God can do for Brother Sandesh, why He can't do for you and me? अगर भाई संदेश के लिए कर सकते हैं तो आप मेरे लिए क्यों नहीं करेंगे? This bread, what He is earning, it is going to be perished. ये जो रोटी वो कमा रहे हैं वो खत्म होने But वाली strive for that bread which is eternal. है। और उसके लिए कष्ट करो जो Strive for that bread which हमेशा is के लिए the water which is eternal. जो पानी नष्ट नहीं होगा उसके लिए कोशिश The करो। bread that Jesus Christ eat every day. John 1:1. और यूहन्ना समाचार में पहले वचन में लिखा है, Eat that bread every day. Experience that bread in your life. उस रोटी को अपने जीवन में रोज अनुभवित करो। If you want to follow Christ, it is not an easy. Take the cross and follow that Christ. यीशु मसीह के बिना चलना इतना अच्छा आसान नहीं है। In your house, there will be people against you. घर में आपके विरुद्ध लोग आएंगे, In your families, people will be against you. कुटुंब में आपके आगे विरुद्ध लोग That is आएंगे। the meaning of cross, what you are taking. ये आपके पीछे जो क्रॉस है That's उसका why Paul is telling, make your vision and calling sure. और सॉरी Make your calling and vision sure. Election. और इसलिए संत पौलुस कहता है कि आपका जो भी विजन है उसका Why you are called in Jesus Christ? यीशु मसीह में आपकी बुलाहट को If I ask anybody, what is your call? अगर मैं किसी को पूछता हूँ कि आपकी बुलाहट किस Can प्रकार you की है, tell what is your call? in क्या आप Christ बता Jesus? सकते हैं कि वो किस प्रकार की बुलाहट है? If you don't know your call, what are you doing in the church? अगर आपको आपकी बुलाहट पता नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे As a हैं? Christian, the day you accept Jesus Christ, you should make your calling and election sure. एक ईसाई होने के नाते यीशु मसीह को जिस दिन आपने स्वीकारा आपकी That बुलाहट means निश्चित you होनी don't चाहिए। know where is your destination. अगर आपको कहाँ जाना है यही That means you don't know where निश्चित you are नहीं है। running towards which area. किस और आप भाग रहे हैं अगर नहीं पता Whether है, the blind is taking you to the blind. अगर अंधा आपको अंधे In many traditional churches we see that whatever the pastor says, the believers follow them blindly. बहुत सारे ट्रेडिशनल चर्चों में जो पास्टर बोलते हैं लोग उसी अनुसार, But when we preach every word, जब भी आप वचन को बताते you हो need to go and test the word in the house. और उसको जो है हमने You उसका need to अनुभव allow करना that चाहिए। word to come and experience in your life. वो शब्द वो जो कार्य है अपने If जीवन you are में telling करना। that Jesus Christ, by the stripe of Jesus Christ, you and I we are healed, अगर हम कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई you प्राप्त need की है, to go home and practice. और घर जाके हमें I'm उसकी not प्रैक्टिस telling don't करनी take है। medicines, मैं ये नहीं कहता कि दवाई मत but लो, increase your faith. लेकिन आपके विश्वास को And tell बढ़ाओ। Jesus Christ, I don't want to trust on these medicines. आप यीशु मसीह को कहिए कि मैं इस दवाई पर विश्वास नहीं God रखता, is going to heal your sickness. वो आपको चंगाई देगा। That is the thing you and me, I need to experience every day in our lives. और यही बातें आपके हमारे जीवन में रोज हमने If अनुभव God is किया। telling, I'm going to make you head. और वो कहता है कि मैं तुम्हें In सिर your बनाऊंगा। working place, God should lift you up. आपकी काम की जगह पर परमेश्वर आपको ऊंचा You should करेगा। not be demoted there. वहां पर आपको नीचे नहीं दिखाएगा। No doubt there will be problems after problems in your working place. काम की जगह पर समस्या के पीछे But समस्या God आएगी, is going to lift you up. लेकिन वो आपको ऊंचा There करने will वाला be है। trials and temptations in your life and my life. आपके जीवन में समस्या In परीक्षा your family life. आपके कौटुंबिक जीवन In में, your working place. काम की जगह In पर, your education place. आपकी शिक्षण की जगह पर, But the Jesus Christ, the call in your life. अगर यीशु मसीह की बुलाहट आपके The जीवन में, election and call which is very firm in your life. निर्वाचन और जो आपकी बुलाहट है Is वो going बहुत to sustain ठीक रहे। you and me. वो वहां पर आपको टिके That's रहने why की मदद करेगा। Paul, St. Paul, और सॉरी, St. Paul. Many times he was telling God, आप संत पौलुस को लिखा God सुनिए। remove this thorns which is in my flesh. वो कहता है कि मेरे बदन में जो कांटा चुभा है उसको निकाल दो। But Jesus Christ told him, my grace is sufficient for you. पर मैं यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी दया आपके लिए Every पर्याप्त walk है। of your life, there will be thorns in your flesh. आपके जीवनों के हर मार्ग में कांटे होंगे। If there is a thorn in your flesh anywhere, अगर आपके शरीर में कोई कांटा चुभाया होगा, till you remove it, जब तक आप वो नहीं निकालोगे, you are restless, right? आप बेचैन रहोगे।
So God gives that things in your life and my life. वो कांटे परमेश्वर आपके मेरे जीवन में देता है So the spiritual you and I become restless. कि आत्मिक रूप से हम बेचैन रहे। And till you remove that thorn, you are restless. जब तक आप वो नहीं निकालते बेचैन And रहोगे। that's why God is telling St. Paul, इसलिए परमेश्वर संत पौलुस को कहता do है not try to remove it. कि आप उसको निकालने की If कोशिश you are going to करो। remove it, अगर आप निकालोगे what will happen? क्या होगा? Everything will be good in your life. सब कुछ जीवन में अच्छा ही अच्छा And you होगा will forget me. और आप मुझे भूल So जाओगे। the problems in your lives, तो आपकी जीवन समस्या जो the है, situation in your life, परिस्थितियां जो है, the cross in your life आपके जीवन का क्रूस जो is है going to take us very close and close to the Lord. कि वो आपको प्रभु के निकट निकट That लेके is जाने going वाला to take us to the destination what God wanted you and me to है। go. वो वहां लेकर जाना जहां आपको पहुंचना है। So today, thank God for that cross. आज क्रूस के लिए परमेश्वर का Thank धन्यवाद God for करो। the nails which people are praising us. वो कीले जो लोग हमारे अंदर ठोकते हैं, Thank God for the people who are accusing us. जो हमको दोष देते हैं, धन्यवाद कीजिए। Thank God for the people they are harassing us day and night. लोग तकलीफ देते हैं दिन रात, उनके Today धन्यवाद the कीजिए। gospel they are sharing that everything God has taken on the cross of Calvary it is finished. कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर लेकर That गया is सारा कुछ the खत्म हो false गया। doctrine people are teaching. लेकिन कुछ झूठी They are शिक्षाएं telling देते हैं। as a Christian, as a born again, everything is finished on the cross of Calvary. वो कहते हैं कि born again हो गया तो आपका सारा कुछ क्रूस पर But खत्म that हुआ। is not the true message. पर वो सच्चाई का संदेश नहीं Christ है। is telling if you want to be a fisher of man, और यीशु मसीह कहते हैं कि you अगर have to मनुष्य be का my मछुआरा होना है disciple. तो आप मेरे And शिष्य if you होंगे। want to be a disciple, अगर भी शिष्य होना है you have to hate and take your cross and follow. और आपको जो ये सब सहना है और आपको People क्रूस try लेकर to take चलना है। other people's cross. लोग दूसरों का क्रूस They लेकर try चलते to हैं। take the cross of wood and what do you call silver and gold and put in their neck. हो सकता है वो लकड़ी का या The Lord is सोने not चांदी का telling क्रूस about गले that में cross. The लटकाते Lord हैं। is telling the suffering on cross of प्रभु Calvary. उस क्रूस के लिए नहीं, लेकिन जो तकलीफ का And उठाने that's का why क्रूस है, Jesus उसके बारे में Christ बोल told रहे हैं। that you follow me as and be an example of me. यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चलो, मैं उसके लिए आपको एक आदर्श बनाऊंगा। And Saint Paul also once upon a time he was telling, you know, I am nobody in this world. संत पौलुस कहते हैं एक जगह पर कि मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ। He's telling, do not look at me, but at the end of his race, वो कहता है यहाँ वहाँ देखो मत, लेकिन he is told that I have finished my race. इस दौड़ के अंत में I have completed my course. मैंने दौड़ पूरी कर Now ली I'm है, waiting मैंने for the कार्य crown पूरा कर which is लिया है। unperishable crown. और वो मुकुट जो कभी भी खत्म He's नहीं telling, होगा, as वो I मेरे रखा है। imitated Christ, you also imitate me. जैसे यीशु मसीह के नाई में Today करता हूँ, वैसे आप भी we कीजिए। can see no evangelist, no prophet, no apostle can tell imitate me. आज कोई भी सुसमाचार करता है, कोई भी जो है प्रभु का दास है, वो ये नहीं कहता कि आप Because today people doesn't want suffering. सॉरी, They doesn't want suffering. उन्हें तकलीफ नहीं They चाहिए, wanted happy life. उनको आनंदित जीवन They चाहिए, wanted cozy life. उनको आराम का There are जीवन चाहिए। servants of God, they have to leave everything in this world and they have to follow Christ. ऐसे यीशु मसीह के दास हैं जो उनको सारा कुछ छोड़कर के यीशु मसीह के पीछे But हैं। you know, they have fought the good fight. उन्होंने अच्छा युद्ध They जीता have है। hold the hem of Jesus Christ till the last breath. यीशु मसीह कपड़े का छोर उन्हें आखिरी तक पकड़ के They were रखा। very simple people in this world. बहुत साधारण ऐसे व्यक्ति होते They हैं। did not have possession, they did not have many things in this world. ओदा या दुनिया की कोई चीजें उनके पास But they नहीं are थी। rich in heavenly kingdom स्वर्ग राज्य में बहुत ही because अमीर they थे, have won souls. क्योंकि उन्होंने आत्माओं को They did जीता not था। go as per the verse 2 Isaiah 55. अजय 55:2 के अनुसार उन्होंने वो जो And as we वचन के अनुसार read, because did not strive for that bread which is perishable. जो नष्ट होने रोटी उसके लिए उन्होंने They कभी did क्या not पूछा? labor for that drink which is, continuously they were thirsty. और उस पानी के लिए जो हमेशा प्यासे Because थे। your plans, your ways are different, our plans, our ways are different. आपकी योजनाएं मेरी योजनाएं अलग हैं। 8th and 9th verse if you read. 8वां और 9वां वचन अगर आप पढ़ोगे, कारण माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पना नव्हे, म्हणजे माझे मार्ग तुमचे मार्ग नव्हे, असे परमेश्वर म्हणतो. कारण आकाश जसे पृथ्वीहून उंच आहे तसे माझे मार्ग तुमच्या मार्गाहून आणि माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पनाहून उंच So आहेत. sometimes we wanted our ways, our plans to be accomplished in our walk. हमारे जो जीवन का मार्ग है उसमें कई बार हमें हमारी God is योजना से telling कोई my उनकी ways इच्छा are रहती है। totally different than your ways. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग आपके मार्ग से अलग My है, plans are totally different than your plans. मेरी योजना आपकी योजना से अलग And है। if you read 10 and 11 also. अगर 10 और 11 पद पढ़ेंगे तो आकाश से हिम गिरता है और वर्षा की बूंदें टपकती है और लौटकर आकाश को नहीं जाती, वरन पृथ्वी पर भूमि को सींचती है। वे अन्न को उपजती है और बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन प्राप्त होता है। मराठी
पहा, पाऊस व बर्फ ही आकाशावरून पडतात आणि पृथ्वी भिजून तिला सफळ व हिरवी गार केल्या वाचून पेरणाऱ्यास बीज खाणाऱ्यास भाकरी दिल्या वाचून ती परत वर जात नाही. त्याप्रमाणे माझ्या मुखातून निघणारे वचन होईल, ते माझी इच्छा पूर्ण केल्या वाचून ज्या कार्याकरिता मी ते पाठवले ते केल्या वाचून मजकडे विफल होऊन. The Lord is telling, I am not man who is lie. या प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलेगा. And he's in Isaiah also it is written that I am not a man who lies. और यहाँ पर यशायाह की पुस्तक Here he is telling that my word which will come out my mouth, the words which will come out from my mouth, 11th verse. 11 पद में लिखा है जो शब्द मेरे मुख से बाहर आएगा It shall not return void, वो खाली नहीं लौटेगा, but it will accomplish everything. बट वो अपना उद्देश्य पूरा It is करेगा, going to please me. वो मुझे आनंदित It is करेगा, going to prosper you वो आपको because I have said it. क्योंकि वो मैंने कहा. Today the prophecies are going to come to you. आज भविष्यवाणी आपके पास The word आएगी, of God must have come to you. परमेश्वर का शब्द आप तक आया But still होगा, there will be failure in your life फिर भी आपके जीवन में because you did failures not रहेंगे. allow the will of Jesus Christ to accomplish in your life. क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा को पूरा होने के लिए You आपने did मान्यता not नहीं allow दी. His plan to be accomplished in your उसकी life. योजनाओं को आपने लागू नहीं He's किया. telling, I'm going to send the rain from heaven. वो कहता है कि स्वर्ग राज्य में बारिश I'm वर्षा going to give you भेजूंगा the dews. और ओस की बूंदें टपकेगी And that dews is going to bring forth fruit in your life. और आपका जीवन फलरूप होगा. It is going to give bread in your life. Bread. वो आपके जीवन में रोटी It देगा, is going to give you waters in your life. वो आपके जीवनों में जल It is देगा, going to make you fruitful. वो आपको फलरूप Because the Lord करेगा. has spoken, He is not going to. It is not going to go in waste. जो परमेश्वर ने प्रभु ने कहा कभी व्यर्थ नहीं होगा. It is not going. He is not going. He is not man that he lies. क्यों मनुष्य ने को झूठ He बोलेगा, is not man that he changes every time. क्यों मनुष्य ने क्यों हर बार He is the बदलेगा. God who speaks. It is going to happen. जो कहता है वो होने वाला परमेश्वर And है. that's why when I was talking with our youth, I told them, first thing you have broken the covenant with God. युवकों के साथ बात करते समय मैंने उनको बताया था सबसे पहले आपने परमेश्वर का Secondly, you करार have तोड़ा. disobeyed the word of God. दूसरा आपने परमेश्वर के शब्द And you का are अनुयायी walking नहीं as किया. per your ways and your plans. आपके जीवनों की योजना That's why you are not succeeding in every area of your life. आप अपने जीवन के सारे Whether भागों it में is in a हिस्सा prayer नहीं हो. life, आपके प्रार्थना whether जीवन it में is भी in a नहीं हो. ministry life, सेवक whether का it is जीवन in a हो, relations life, आपके रिलेशन लाइफ हो, there is something hollowness. बहुत जगह पर खाली Because जगह you have पड़ी. broken the covenant with Jesus Christ. क्योंकि आपने यीशु मसीह के साथ करार का तोड़ा. Whatever you have broken the covenant, the reaction is happening against you. जहाँ भी करार तोड़ा है उसका But God is telling, whatever I have spoken, I am going to do it. परमेश्वर कहता है कि जो मैं कहा है वो करूंगा. It is going to happen in your life after 5 years, 10 years, 15 years. 5, 10, 15 साल के पश्चात होगा. He is not going to break his covenant because he told, whatever I spoke, it is going to give me pleasing. I will be pleased, I will be happy. वो कहता है वो अपने का जो करार है वो कभी नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो But कहता he है wanted you and I to take a U-turn in your life. आप और मैं है जो हमारे जीवन में यू टर्न And लेंगे. if you are not going to take a U-turn and not going to take the decisions, अगर निर्णय नहीं करोगे, यू टर्न नहीं लोगे, God is not going to come and help you in any way. आपको परमेश्वर आकर कभी भी मदद You नहीं will be करेगा. born again when you may be a young child. आप युवा अवस्था में हो, You will grow old, आप even you बुढ़े die हो in जाओगे, full age. आपका पूरा उम्र होगा. Your same position will be there at the time of your accepting Jesus Christ. यीशु मसीह को स्वीकार वही स्थिति आपकी बनी रहेगी. It will be a shameful. और लज्जित करने People वाली may बात give होगी. you your testimony for you. People may give you testimony at the time of your funeral. हो सकता है आपके फ्यूनरल के समय लोग आपकी साक्ष्य They दें. will tell 60 years this person was in the Lord Jesus Christ. वो कहेंगे कि 60 साल ये व्यक्ति ने यीशु मसीह में बिताए. But you know, as per the first state, what was his life? Till his death, the same state was there. पहली स्थिति जो उसकी थी वही उसकी That if there is no changes in your life, उसके जीवन में कोई बदलाव आया whatever नहीं. blessing God has given in this Bible, if there are not happening in your lives and my life, कोई शास्त्र की आशीषों का अगर अपने हमारे जीवन में नहीं हो रहा church, है, something is wrong in your life and my life. मंडली हमारे जीवन में कुछ You need गलत to है. take a U-turn in your life. हमारे जीवन में यू टर्न लेना है. Because the dews are waiting from heaven.
क्योंकि वो जो बूंद की है The rains are waiting from heaven, स्वर्ग राज्य से बारिश so that होती it है is going to fall on your life. कि आपके जीवन पर उड़ने It वाली is going to give you bread, वो आपको रोटी the देने वाली spiritual bread and the physical bread. आत्मिक और शारीरिक In रोटी देने वाली every area, He is going to prosper you and make you जीवन prosperous, के सारे अंगों में वो आपको प्रॉस्परस and करने you will वाली be joyful. आप आनंदित होंगे If you read 12th verse, अगर आप 12 वचन पढ़ोगे वहां लिखा है तुम इस देश में आनंद पूर्वक निकालोगे और कुशलता पूर्वक तुम्हारा नेतृत्व किया जाएगा मार्ग में आने वाली पहाड़ तुम्हारे सम्मुख आनंद से गीत गाएंगे मैदान के पेड़ हर्ष से तालियां बजाएंगे Marathi. तसे तुम्ही आनंदाने निघाल शांतीने मिरवत जाल पर्वत व टेकड्या तुम्हा पुढे जयघोष करतील वनातील सर्व वृक्ष टाळ्या वाजवतील आणि 13वे वचन. काटेऱ्यांच्या जागी सरू उगवेल रिंगणीच्या जागी मेदी उगवेल यावरून परमेश्वराचे नाव होईल ते सर्व काळचे चिन्ह होईल ते कधी नष्ट होणार नाही. So whatever the problems are there, whether it is thorns and thistles, समस्या कुछ भी हो जो आपके जीवन में या काट God is going to tell, He is telling that I'm going to give you a fir tree. और परमेश्वर कहता है कि मैं आपको एक अच्छा पेड़ दूंगा There will be trees, that means you will be a tree planted by the river side of water, Psalms 1:1. भविष्य एक के अनुसार आप जो है उस नहर के तट पर In लगा गया season पेड़ you are हो going to bear fruit. और आप सही ऋतु में Your फल leaves पाओगे। will never dry. आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे People नहीं। will come and take refuge under your shelter. लोग आपके नीचे आकर के शरण They will लेंगे be delighted in you. और आप में वो आनंदित If it is होंगे। not happening in your life, अगर आपके जीवन में नहीं your हो रहा, life and my life is waste. We are coming in the house of the Lord. We are sitting. They are maybe giving out tithes. हम यहाँ पर आते होंगे बैठते होंगे दशमांश देते होंगे हमारे But if जीवन you are not में a fruitful tree, हम फल देने वाले वृक्ष if नहीं you are हैं। going behind that money and the lust and everything which is perishable, अगर वो पैसा वो जो चीजें हैं जो नष्ट होने वाली at हैं the time of your death, आपके मृत्यु समय में God is going to ask, परमेश्वर आपको पूछने वाला है, what fruit you have got? आपने क्या फल दिया What fruit you have borne for me? और आपने मेरे लिए कौन सा फल लाया What the fruit means the souls. वो फल मतलब He's आत्मा telling, repent, the kingdom of God is near. वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है What is पश्चाताप in the करो। kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है In kingdom, what are there? और वो राज्य में क्या है In the kingdom, souls are there, right? क्या उस राज्य में आत्माएं हैं In the kingdom, people are there. लोग वहाँ पर हैं So he's telling, repent, for the kingdom of वो God. कहता है कि पश्चाताप करो उसका राज्य निकट है So you need to repent and first be in the kingdom of God. आपको पश्चाताप करना है और सबसे आगे आपका Secondly, निर्णय what पर he's फिक्र है। telling in the same chapter, इसी अध्याय में वो दूसरी बात बता if रहा you है want to follow me, अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हो here I will make you fishers of men. मैं लोगों के मछुए बनाऊंगा For what he is making you fishers of men? आपको मनुष्य के मछुए क्यों बनाना चाहता For है the worldly kingdom, क्या दुनिया की बातों के लिए he is इस राज्य making के you लिए fishers of men for the eternal kingdom. वो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए मछुए First he बनाना is going to ask you how many souls you have वो won. सबसे पहले पूछने वाला है कि आपने कितने आत्माएं लाए You may be परमेश्वर के earning 2 राज्य में। lakhs, 3 lakhs per month. हम हो सकता है 2 लाख 3 लाख हर महीना You कमाते may, be, हो you may be a CEO, you may be the director of any company. हो सकता है हम सीईओ डायरेक्टर होंगे किसी कंपनी के But if you must have not once been one soul for the kingdom अगर of God, परमेश्वर के राज्य के लिए एक भी आत्मा नहीं जीता God will tell, I don't know my son, my daughter, who are you? परमेश्वर कहेगा कि आप कौन हो मैं नहीं Because जानता first he told, the king, repent for the kingdom of God. सबसे पहले उसने कहा कि परमेश्वर पश्चाताप करो Second, परमेश्वर after राज्य one निकट was the third, he told that, I'm going to make you the fishers of man if you want to follow me. वो आगे कहता है कि मैं मनुष्य के मछुए आपको बनाऊंगा And if you want to follow me, you have to be a disciple. अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो आप मेरे And शिष्य if you हो want to be a disciple, you have to take the cross. अगर आप मुझे मेरे शिष्य होना चाहते हैं तो आपको क्रूस उठाना पड़ेगा Hate those people who obstacles, hindrances in your kingdom of God. जो परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए आपका अटकाव है उनसे आप Reject those मुंह people who मोड़िए। are bringing obstacles in you and your ministry. Reject those people. उन लोगों को नकारिए जो आपके सेवा कार्य में अटकाव Because है one day we have to stand in the eternal judgment of God. और उस परमेश्वर के सार्वकालिक न्याय के लिए हम एक दिन खड़ा When you रहेंगे and I die, we have to hear the voice from God. जब हम मरेंगे तो हमें परमेश्वर का शब्द Well सुनना done, my son, my daughter, I'm well pleased. कि वो कहेगा कि मेरे बच्चे मेरे बेटे बेटी आपने अच्छा कार्य You किया मैं and I, we आनंदित need to follow Christ. हूँ। और यीशु मसीह के पीछे जब चलना है And on Friday, I lost my daddy. शुक्रवार को मैं मेरे पिता को He खोया। was 87 years old. वो 87 From the years के childhood, my parents only thought about the Bible.
बचपन से मेरे माता पिताओं ने सिर्फ पवित्र शास्त्र के बारे में read सोचा and following Christ Jesus. और यीशु मसीह के पीछे चलना And सोचा। because of that, not only our family but many families they are into Christ Jesus. उसके पश्चात सिर्फ हमारे कुटुंब ने अब अनेक कुटुंब And यीशु मसीह के he पीछे could चल सके। complete 87 years in this world, इस दुनिया में 87 इयर्स का उम्र उन्होंने and पार he किया। led a life, a very simple life. बहुत सादगी का They जीवन could उन्होंने have बिताया enjoyed money, wealth, everything. और सॉरी My parents could have enjoyed money, wealth, riches, everything. वो बहुत सारी दुनिया की चीजें इसका आनंद ले But सकते they थे। never went to any hotel. वो कभी भी किसी होटल नहीं They गए। never, they sacrificed many things in their lives. जीवन में बहुत सारी चीजों का They उन्होंने never त्याग went किया। for any movies. वो कभी मूवीज नहीं But गए। they only brought, God in our lives. सिर्फ हमारे जीवनों में परमेश्वर को And उन्होंने because of that, Bible says from generation to generation, the blessings of the Lord is on your life. इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक आप पे Today, Bible says when you die and I die, पवित्र शास्त्र कहता है जो आप मर जाते हैं as per 103 Psalms, 103 भजन संहिता के the तहत place will not remember. वो जगह याद नहीं करेंगे। When you don't know what is your grandfather's name, right? आपको आपके ग्रैंडफादर का Do नाम you हो know what सकता है, is your मालूम ना great हो। grandfather's name? उनके पिता का नाम आपको हो सकता है हाँ? मालूम ना हो, You and I don't know. नहीं पता होगा। But Bible is telling those who fear Him, पर पवित्र शास्त्र कहता है जो मुझसे those भय who खाते walk हैं, with me, जो मेरे साथ चलते हैं, from generation to generation, पीढ़ी से पीढ़ी तक you will be known. आपका नाम याद रखा People may forget you in this world, हो सकता है इस दुनिया में लोग but आपको when भूल you and जाएं। I will be in heaven, जब आप और मैं स्वर्ग राज्य में होंगे, God will give testimony for you and me. परमेश्वर आपकी मेरी साक्ष He देगा। will give you that name, nobody will know that. वो आपका नाम देगा जो किसी को पता नहीं And होगा। He and God will know your name and God will know your. परमेश्वर को आपका नाम मालूम होगा, And you will know that name. आपका वो नाम मालूम And होगा। that name will testify from eternity to eternity. और वो साक्ष देगा अंत से अंत तक। As Paul says that I have fought a good fight. जिस तरह संत पौलुस कहता I है have कि मैं अच्छे completed my युद्ध लड़ा हूं, course. मैं मेरी दौड़ पूरी कर ली है। Means fought means, it is an easy thing. क्या लड़ना आसान बात है? He is writing that I have fought a good fight. वो कहता है कि मैं That अच्छी दौड़ means पूरी कर till ली। his last breath, आखिरी सांस तक he had fought his battle. उन्होंने अपना युद्ध लड़ा। Today don't go for positions. आज उस ओहदे के लिए मत Don't go जाइए, for recognitions. मान्यताओं के लिए मत God जाइए। is going to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचाने When man is उठाएगा, going to put you down, मनुष्य आपको नीचे God फेंकेगा, is going to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा And if उठाएगा। you yourself wanted to be lifted up, if you yourself want to be lifted up, अगर आप अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, God will throw you down. परमेश्वर आपको नीचे Like फेंकेगा। Lucifer, it is written in Isaiah 14 chapter. लूसीफर की तरह जैसे He was known as the morning star. और प्रत्येक का तारा He होता wanted to था। go and sit at the place where God sits. जहाँ परमेश्वर रहता था उसके He वहाँ wanted that बैठता था। position where God wanted that position. जहाँ परमेश्वर बैठता वो उसे चाहिए। Church, in the church, God is going to ordain you. चर्च में शायद परमेश्वर आपको वो जगह Don't take देगा। ordination from man. मनुष्य से ना लीजिएगा, Don't take position from man. मनुष्य से कोई ओहदा ना When you लीजिएगा। are going to follow him, जब आप उसके पीछे when you are चलोगे, going to go to that living water, उस जीवित पानी when you are जल going to के go पास to आप that जाओगे, bread which is unperishable bread, वो रोटी जो कभी नष्ट नहीं होगी, God is going to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा First करेगा। thing, He is going to take you down. पहला वो आपको नीचे He करेगा, will make you slave, आपको गुलाम and बनाएगा, then He is going to make you high lifted up. और उसके पश्चात आपको बहुत ऊंचा That's करेगा। why Paul, every letter he's writing, इसलिए पौल अपने हर एक पत्र में he's लिखता है, telling, I am slave to Lord Jesus Christ. वो लिखता है कि मैं यीशु मसीह का He गुलाम is हूँ। not telling that I am an apostle. वो नहीं कहता कि मैं He is not telling I am a prophet. वो नहीं कहता कि मैं He is भविष्यवक्ता telling हूँ। I am slave to Jesus वो Christ. कहता है यीशु मसीह का गुलाम Church है। today, you and I, we need to be slave to Jesus Christ. यीशु मसीह आज यीशु मसीह का If you are not going to be slave to Jesus Christ, at the time of your death, you cannot say, imitate me and look at me and imitate Christ as I imitated Christ. अगर यीशु मसीह गुलाम नहीं होंगे हम नहीं कह पाएंगे कि उसके You अनुसार need to उसके go जैसा and करें। serve the people in the church. और लोगों की चर्च में You जाकर know, to be सेवा करें। humble in the presence of the people. परमेश्वर के लोगों के सामने विनम्र They may रहना be चाहिए। poor, but you need to be more humble than them. और वो गरीब होंगे लेकिन उनसे भी You गरीब need to आप go and serve them. उनकी सेवा अपने For करनी that है। reason, Christ has chosen you and me. उसी कारण के लिए उसने आपने हमें चुना Today है। we will stand in the presence of the Lord. हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े God is रहेंगे। telling them, freely I am giving you that water. वो कहता है कि मैं आपको Freely I am giving you that bread. मुफ्त आपको पानी और रोटी दे रहा Today हूँ। dedicate your once again your body, soul and spirit. अपनी प्राण आत्मा शरीर हम फिर से का His परमेश्वर के presence प्रति is here. डेडिकेट करेंगे। If you उसकी are not उपस्थिति having यहाँ पर है। anything, अगर आपका कुछ भी ना हो, if there is failures in your life, अगर आपके जीवन में अपयश है, today
dedicate your life in the presence of the Lord. उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को And समर्पित I can tell you today is a time for a new you take a U-turn in your life. आपके जीवन में यू टर्न लेने का आज What समय must है। have not happened till your life till now. जो जीवन में आपको अब तक नहीं घटी God है, is going to start doing that thing in your life. वो चीजें आज से होने वाली है What is not happened till now. जो आज तक नहीं हुआ। You expect a miracle from Jesus Christ. यीशु मसीह से आप आश्चर्य Whether की in अपेक्षा your करते हैं। marriage, आपके जीवन को whether in your शादी में, education, आपके whether शिक्षा in your finances, आपके आर्थिक whether समस्या in your job, आपके नौकरी में whether in your struggles of your life, आपकी जीवनों की समस्याओं where में you must be struggling from years and years and years. सालों से आप लगातार Your उलझे personal पड़े हैं। life also, I'm telling you. आपके व्यक्तिगत जीवन हो In your failures also, आपके in your sinful life. आपके जीवन में Many times the sin is coming continuously in your life. लगातार पाप आपके जीवन में आ रहा है And that sin is overruling your life. और वो आपके जीवन को नष्ट कर दे रहा है। Today, give that life, dedicate your body, soul and spirit. आज अपना प्राण अपने शरीर उसे The दीजिए। Lord is going to give you a U-turn in your life. परमेश्वर आज आपके जीवन में In यू that टर्न देने वाला है। U-turn, God is going to change. उस यू टर्न के तहत आपका सारा Many जीवन hurts बदल are in जाएगा। your life. Many hurts and wounds are in your life. आपके जीवन में बहुत सारे घाव होंगे But you are holding those things from years and years. और वो जो है आपके मन में ऐसे ही And पड़ा that's है। why there is no prosperity. इसलिए आपके जीवन में भरपूरी नहीं That's why there is no goodness in your life. आपके जीवन में इसलिए चंगाई That's नहीं why you cannot see the mercies of the Lord are not new every day. इसलिए आप परमेश्वर की दया रोज रोज देख नहीं पा रहे हैं। Failures are in your life. आपके जीवन में You are thinking people are mocking at you. लोग आप पर आपके ऊपर You मौका may रहे be हैं। thinking people are laughing at you. लोग आप पर हंस रहे हैं You are telling people from behind they have got and they have succeeded in your life. और लोग आपके पीछे हैं, पीछे से आपके But पीछे today बातें is करते your हैं। day, my church. मंडली आज आपका वो दिन My है। son, my daughter, today is your day. मेरे बेटे बेटी आज आपका दिन Today है। is a day for a new beginning in your life. नई शुरुआत का आज का दिन The है। Lord is already is telling that I have come with a new wine, परमेश्वर कहता है मैं नई दाखरस के which साथ आया हूं। I will make you happy. मैं आपको आनंदित It करूंगा। will forget all your past, the Lord is telling. आपका सारा भूतकाल जो All आपको the griefs and pains and tears and agony, everything will go away from your life. आपकी जो की लालसा है, जो कुछ आपकी दुख तकलीफ है, सारे आप भूल The Lord जाओ। is telling, my daughter, my son, I'm going to change the situation. परमेश्वर कहता है मैं बेटा बेटी में तुम्हारी My परिस्थिति daughter, my बदलूंगा। son, I'm going to change your मेरे destination. बेटे बेटी में आपका उस पहुंचने का Because रास्ता of your बदलूंगा। thoughts and your will and your plans, I couldn't work today in your life. आपके विचार आपकी योजना जो है जो आज तक हो नहीं सकी। If you are going to surrender today, this moment, in my presence, अगर इस वक्त मेरी उपस्थिति में अपने आप को आप I अगर am going to दे देते हो, make a new thing in your life. मैं आपके जीवन में नया कार्य करने जा रहा The हूँ। dreams which are troubling you continuously, जो गलत सपने आपको हमेशा तकलीफ देते the हैं, dreams which are troubling you continuously, जो गलत सपने हैं आपको तकलीफ में डालते the हैं, lifelessness which is in your body, आपके शरीर में जो कमजोरी है, which comes continuously, जो लगातार बनी रहती है, irritation which comes continuously, my daughter. बार बार वो इरिटेशन आपके जीवन में And रहता है, there is no life in your body, the Lord is telling my daughter, जो आपके जीवन में शरीर में कमजोरी है, today परमेश्वर कहता है, surrender your soul. अपने आत्मा को I am समर्पित going करो। to do a new thing in your life. मैं आपके जीवन में नई बात करने वाला हूँ। You must have told many times I prayed Jesus. आपने कहा होगा कि यीशु मसीह मैंने बहुत बार Many प्रार्थना की। prophets must have prophesied on me. बहुत भविष्यवक्ता Many men of God must have prophesied on me. बहुत भविष्यवक्ता मेरे ऊपर But the Lord बातें is कही telling होंगी। I am going to do a new thing. प्रभु कह रहा है कि मैं नई चीज आपके जीवन में करने जा Where रहा हूँ। there is desert in your life till now. जहाँ आपके जीवन में मरुस्थल है The Lord is telling my daughter the desert is going to turn into greenery. और वो जो मरुस्थल है वो हरियाली में बदली होने वाला है। The flocks of the deserts are going to come and they will dine on you. और वो जो है जहाँ पर पूरी हरियाली The नहीं थी, people वो thought that आपको पुराने वाला nothing है। will be good from you. They will think that you are the daughter of the Christ Jesus and you are the son of Jesus Christ. और वो सोचेंगे आपके बारे में कि आप यीशु मसीह के बच्चे और बेटियां हो। Till now, physically and spiritually, you may be barren. आज आप आत्मिक रूप से आप The Lord is telling, I'm going to wipe away your barrenness. परमेश्वर कहता है कि मैं आपके बांझता Oh, दूर करने वाला Ramana हूँ। Shanda Bakira Boshika Baralot. Ribala Shabara Kira Boshikebe. The presence of the Lord is here. प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। The glory of the Lord is here. प्रभु का गौरव यहाँ पर है। The Lord is telling, I'm not going to force anyone. परमेश्वर क्या प्रभु कह रहा है कि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। It may be possible to you now. आपको हो सकता है Because of anything in your life. कोई भी चीज के कारण So the Lord is telling, I am going to do a new thing. नई बात मैं आपके जीवन में करने I am वाला going हूँ। to do a new thing.
प्रभु कह रहा है नई बात मैं आपके The जीवन में dreams करने which वाला are troubling you, my daughter, हूं। जो सपने आपको तकलीफ देते हैं I am going to remove those dreams. वो आपके जीवनों से सपने में निकाल दूंगा। And the stomach which pains continuously, जो पेट में लगातार दर्द होते रहते which हैं, is the poking time, जो चुभन की महसूस होती है आपको, that is going to go now. वो आज जाने वाला है। My daughter, touch your right hand. मेरी बेटी आप दाहिना हाथ वहां On your लगा दो, stomach. आपके पेट पर I am going to touch you. आपको मैं स्पर्श करने वाला हूं। I will not allow man to touch you. मैं मनुष्य को स्पर्श करने नहीं दूंगा। Hallelujah. Ribara Shandaba Kira Varsha. Ribara Shandabana Lord Jesus. Every dreams हर सपना which troubles you, जो आपको तकलीफ देता है, which brings you trouble, which will bring you trouble, जो आपके लिए तकलीफ देता है, irritation, चुभन होती है, I am going to remove now. मैं आज उसको निकाल रहा हूँ। Oh, Rabba.